सीपीएफ के अकाउंट में जो है लोगों ने जो है घोटाला किया है। हम लोग को इतना ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। हम लोगों की मांग है कि हम लोग के पुनरीक्षित हम लोगों का वेतन बढ़ाया जाए। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं लोग। आप समझ लीजिए, अपने अधिकारियों से कहते हैं तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, हम लोग बैठक कर रहे हैं, शासन दे रहा है, लेकिन हमारे जो अधिकारी है वो उन्हें करने के लिए तैयार नहीं है। 4 वर्ष तक हम लोग को महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता था, इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता था, वो नहीं हुआ। आज 12 वर्ष हो गए लेकिन आज भी नहीं हुआ। हम लोग को अभी भी वही पुराना स्केल दिया जा रहा है और हमारा अभी तक खाता भी नहीं खोला गया है। उसको जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा। हमारा खाता भाई हमारा पैसा कट रहा है, तुम्हें पता तो होना चाहिए। हम अल्प वेतन में 2011 से अब तक कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आपकी आर पार लड़ाई लड़ेंगे और कार्य का बहिष्कार कर दिए हैं कि काम नहीं करेंगे। वेतन की विसंगतियां नहीं दूर हो रही है। हम लोग वेतन को लेके समय से वेतन नहीं मिलता। देश भर में जहां एक तरफ हिट एंड रन कानून का विरोध किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ में स्मारक समिति के कर्मचारी लगातार 17 दिनों से अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये कर्मचारी आज अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं, तो चलिए इन कर्मचारियों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ मांगे हैं जिन मांगों के लिए ये लगातार 17 दिनों से सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है और किन मांगों को लेके आप लोग आज यहाँ मौजूद हैं, किन मांगों के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उस बारे में बताइए। जी, मेरा नाम बाबू प्रसाद है। मैं सफाई कर्मी हूँ, यही अम्बेडकर पार्क में ड्यूटी करता हूँ और 18 दिन से हमारे सारे साथियों ने जो है धरना प्रदर्शन कर रखा है। हमारे अधिकारी कोई भी हम लोगों की कोई मांग नहीं सुन रहे हैं, ना हम लोगों की जो है कोई जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग 12 साल से यहाँ सर्विस कर रहे हैं। 10 साल में एसीपी लग जाना चाहिए, वो भी लगा करके नहीं दिया। जो 4th क्लास के जो कर्मचारियों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसी के लिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर रखा है। लगातार 17 दिनों से आप लोग का प्रदर्शन जारी है। क्या कोई शासन या प्रशासन से आप लोगों से मिलने आया जिसने आश्वासन दिया हो या फिर कोई कार्रवाई की बात कही हो? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया है। हम लोग चाहते हैं कि आवें, आकर के बतावें आकर के। अभी 10 करोड़ का हम लोगों की जो है वो क्या नाम है सीपीएफ के अकाउंट में जो है लोगों ने जो है घोटाला किया है, उसका कोई जो है लेखा जोखा नहीं मिल पा रहा है। हम लोग का इतना ज़्यादा शोषण किया जा रहा है। ये यहाँ के अधिकारी बताते हैं कि ठेकेदारी ले करके हम आपको जो है रात के 9 बजे, रात के 10 बजे तक हम लोगों को कहीं इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में लगाते, कहीं इधर आपको लगाते, क्या नाम है इकाना में लगाते हैं। हम लोगों से जैसे बनता है लोग वैसे काम ले रहे हैं। हम काम के लिए मना नहीं कर रहे, हम काम बराबर कर रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई भी तो करिए। 4444 का पे ग्रेड पे हम लोग चल रहे हैं। 1300 पे ग्रेड का कहीं भी जो है किसी विभाग में ऐसा नहीं है, लेकिन आज के समय हम लोगों को 1300 पे ग्रेड पे दे रहे हैं। हम लोगों की मांग है कि हम लोग के पुनरीक्षित हम लोगों का वेतन बढ़ाया जाए। हमारा जो अकाउंट जो है इन लोगों ने 10 करोड़ का जो घोटाला किया वो हमको बताया जाए। हमें जो है मृतक आश्रित का जो है कोटा दिया जाए, हमें मेडिकल का दिया जाए। हमारे कई साथी बिना जो है लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं लोग। आप समझ लीजिए, लोग कर्ज में लदे, ज़्यादातर कर्मचारी यहाँ कर्ज में लदा हुआ है। कोई अपने बच्चों को ढंग से खिला नहीं पा रहा है। और सब जितने भी हमारे जहाँ जितने भी साथीगण हैं सब लोग सब किराए पे रहते हैं, ये आप समझ लीजिए। और मकान मालिक उधर जो है हम लोगों को परेशान करते हैं। इधर हम लोग अब ठीक से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, ना अपना कुछ कर पा रहे हैं। तो हम लोग क्या करें, किसके पास जाए? अपने अधिकारियों से कहते हैं तो कह रहे हैं हाँ ठीक है, हम लोग बैठक कर रहे हैं। अभी शासन सब दे रहा है, पता चला है शासन सब दे रहा है, लेकिन शासन दे रहा है लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं वो उन्हें करने के लिए तैयार नहीं है। ये सच्चाई है। आज 18 दिन हो गए, 18 दिन में कोई हम लोगों से मिलने नहीं आया। सोचिए कितने जो है निर्दयी हो गए, कितने जो है कठोर हो गए हमारे अधिकारी। अभी कल पता चला था कि यहाँ आप लोगों ने मेन गेट पे ताला भी लगा रखा था, फिर भी उसका कोई असर नहीं दिखा या फिर क्या कुछ हुआ? नहीं, उसके लिए कोई अधिकारी आए थे यहाँ पे, उन्होंने बताया था, भावना मैडम करके हैं, उन्होंने गेट खुलवाया था कि भाई खुल जाने दीजिए। इसके बाद फिर वही काम होने लगा है। तो हम लोग तो हर तरह से राजी। अभी तक हम लोग 8-10 दिन हम लोग जो काम करके जो धरना दे रहे थे, तब भी कुछ नहीं सुना है। मजबूरी, हम लोगों को मजबूर किया जा रहा है। हम लोगों को जो इतना मजबूर किया जा रहा है कि हम लोग काम बंद करें, हम लोग जो है विरोध करें, हम लोग जो है सड़क पे आवें। हम लोगों को इतना ज़्यादा जो किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि हम लोग ये करने पे मजबूर हो रहे हैं। किसकी गलती है? कौन मजबूर कर रहा है? गलती हमारे जो है अधिकारी, हमारे जो प्रबंधक है, हमारे व्यवस्थापक हैं, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो एलडीए में बैठे हुए हैं, वो एलडीए सचिव है, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तभी हम लोग मजबूरी में सारा काम बंद ठप चल रहा है। हम लोग ड्यूटी पे हैं उसी तरह बराबर, और हम लोग धरने पे भी जा रहे हैं। अभी क्या कहना चाहेंगे आप? किन मांगों को लेके आज यहाँ मौजूद हैं?
मैम देखिए, जो है मेरा नाम महेंद्र पांडे है और हम लोग की नियुक्ति वर्ष 2011 में हुई थी। लगभग 5300 कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी, जिसमें से 3500 से 4000 जो है कर्मचारी लगभग चतुर्थ श्रेणी में थे। और उस समय जो हमारी नियुक्ति हुई थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, वो 44 से 40 से 74 से 40 1300 1400 पे ग्रेड पे हुई थी। जबकि 2010 में ये स्पष्ट हो गया था पूरे भारत में कि जो भी तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उनका जो पे स्केल होगा वो 5200 से 20,000 होगा। उसमें अंतर केवल पे ग्रेड का होगा। वो होगा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं तो 1800 होगा, तृतीय श्रेणी कर्मचारी हैं तो उनका 1900, 2000, 2400 होगा। जबकि हमको तब से अभी तक जो दिया जा रहा है वो 40 से 1300, 1400 पे ग्रेड दिया जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि लगभग 4 वर्ष तक हम लोग को महंगाई भत्ता भी नहीं मिलता था, इंक्रीमेंट भी नहीं मिलता था। 8,461 रुपये मिलता था और वो 4 साल तक अनवरत मिलता रहा। उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम लोगों ने धरना दिया, काफ़ी समय तक धरना देते उसके बाद जाकर के हम लोग का डीए इंक्रीमेंट लगना शुरू हुआ। फिर भी हमारा जो पुनरीक्षित वेतनमान होना चाहिए था 5200 से 20,000, वो नहीं हुआ। आज 12 वर्ष हो गए लेकिन आज भी नहीं हुआ है। हम लोग को अभी भी वही पुराना ही स्केल दिया जा रहा है। कितना मिलता है? अभी हम लोग को 44, 40, 74, 40 मिलता है। इसके तहत लगभग 25-26 हज़ार रुपये हम लोग को इन हैंड मिलता है। और दूसरी चीज़ यह है कि हम लोग का सीपीएफ का पैसा भी कट रहा है, जो कि हर विभाग में होता है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। सीपीएफ का पैसा कटता है, 10% कर्मचारी का कटता है और 14% सरकार देती है। तो इसके हिसाब से लगभग हमारा 3.5 से 4 लाख रुपए हमारा कटा है और 4-4.5 लाख रुपए तो गवर्नमेंट का हुआ। तो लगभग 7-8 लाख रुपए ये हो गई है हमको। हमारा अभी तक खाता भी नहीं खोला गया है। क्या खाता है, कहाँ है ये पैसा, उसको जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा हमारा खाता। भाई हमारा पैसा कट रहा है तो हमें पता तो होना चाहिए कि हमारा खाता क्या है इंडिविजुअल। तो हमें खाता दीजिए, सीपीएफ खाता खोलिए। एनपीएस भी नहीं हो रहा है। देखिए हमारे यहाँ 167 कर्मचारी तब से खत्म हो चुके हैं 12 वर्ष में। मृतक आश्रित नहीं दिया जा रहा है, वो ख़त्म हो गए हैं, उनका परिवार रोड पे है। मान लीजिए वो मृतक आश्रित हमें नहीं मिल रहा है। उसके बाद हम लोग को जो है मेडिकल नहीं मिल रहा है, बोनस नहीं मिल रहा है। मतलब जो भी करीब 12 सूत्री मांगे हैं हमारी, वो सारी चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं। क्या लगता है गलती किसकी है? किन वजहों से आप लोग की मांगे जो हैं वो पूरी नहीं हो पा रही या आपकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रही? हमारी समस्या का समाधान हमें जो लग रहा है वो इसके जो उत्तरदायी हैं वो अधिकारी ही हैं। अब ऊपर से अगर समस्या है शासन से, तो हम तो डायरेक्ट शासन से या मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिल नहीं सकते हैं। भाई हमारी बात आप ही ना पहुंचाएंगे। काम करना होता है, आप हमें आदेश देते हो कि काम करिए, हम काम करते हैं। और जबकि हमारे जियो में साफ लिखा हुआ है कि हम काम करेंगे केवल स्मारक में, उसके बावजूद हमें रेरा में, लखनऊ विकास प्राधिकरण में, बीएलओ में और जो है मतलब कहीं पे भी लगा देते हैं। अभी G20 सम्मेलन हुआ तो वहाँ पे लगा दिया। नियमों के विरुद्ध आप लोग की ड्यूटी लगा दी जाती है। भी लगती है, उसको भी हम करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब वहाँ जाते हैं तो कहते हैं यहाँ से कोई आय का स्रोत नहीं है। भाई आय का स्रोत नहीं है तो आय का स्रोत आप बनाइए ना। हम अगर काम ना करें तब तो हमारी गलती है ना। आप आय का स्रोत बनाइए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। हम तो आय का स्रोत बनाएंगे नहीं ना, तो ये आप करिए। तो यही हमारी मांगे हैं। हम लोग अधिकारियों से कह रहे हैं। धरना हमारा करीब पिछले 12 वर्षों में 3-4 बार हो चुका। अभी 8 महीने पहले मंडलायुक्त जी से भी हम लोग का जो वार्ता हुई थी, हमारी जो है मोटिवेशनल टीम बनी हुई है, तो वो लोग जाकर के उन लोगों ने वार्ता की थी मंडलायुक्त जी से। तो उन्होंने लगभग हम लोग को निर्देश दिया था कि आप जो है 15 दिन का आप समय दीजिए, आपका हो जाएगा। 15 दिन से आज 4 से 5 महीने बीत चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। फिर भी हम लोग शांतिपूर्वक अपना काम करते थे। काम करने के बाद धरने पे जाते थे। अभी यहाँ पे भी हम लोगों ने घेराव किया तो उन्होंने कहा आप यहाँ पे मत करिए, LDA पे आप जाइए, इको गार्डन में करिए। वहाँ हम लोग गए, शांतिपूर्वक अपना काम भी करते थे, पंचिंग किया, काम किया और उसके बाद वहाँ पर अपना धरना देते थे। उसके बावजूद कोई हमारी सुनने नहीं आया, एक बार पूछने नहीं आया कोई कि जो है आपकी क्या समस्या है, क्यों आप परेशान हैं। इसके बाद हम लोग जब थक गए, उसके बाद हम लोगों ने अभी 2-4 दिन से कार बहिष्कार किया है, जिसमें केवल सफाई का काम अभी बंद है। अभी भी लाइटें जल रही हैं, पानी जल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आप ये बताइए कि हमारी मांगें क्यों नहीं पूरी की जा रही? अगर हम उस लायक नहीं हैं तो कम से कम आप स्पष्ट कर दीजिए कि क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। आप इस लायक नहीं, इस नियम के तहत आप नहीं आते हैं, तो आपकी मांगें नहीं पूरी की जा रही हैं, तो हमें नियम बता दीजिए। और अब तो आशा हमें अधिकारियों से है नहीं, अब तो हमें जो है महाराज जी से ही, मुख्यमंत्री योगी जी से ही आशा है, वही कुछ कर सकते हैं, बाकी किसी के बस का कुछ है नहीं। तो अब जो है वही हमें बता दें न्याय संगत तरीके से, हमारा जो भी मिलता है वो हमें दे दें। नहीं मिलता है तो लिख के दे दें कि आपको नहीं मिलना चाहिए, किस नियम के तहत नहीं मिलना चाहिए, बता दें। जो न्याय संगत होगा वो हमें मंजूर होगा। मतलब साफ तौर पे आपका कहना है कि अधिकारी ही आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुंचने ही नहीं देते। भाई हम तो उनके पास नहीं जाएंगे ना, अधिकारी तो हमारी बात को गवर्नमेंट के पास पहुँचाएगा। आप लिख के दीजिए ना, वहाँ पर पे लेटर भेजिए, वहाँ पर भी जो भी करना है। हमारा ज्ञापन सबके पास पहुंच चुका है, कई बार हम लोग प्रयास कर चुके हैं, हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं, समझ लीजिए। और आप ये बता दीजिए कि लखनऊ जैसे शहर में 25,000 रुपये में आपके 2 बच्चे हैं, उसके बाद किराए पे आप रह रहे हैं, 5-6 हज़ार आपके किराए के हो गए और बच्चों को आप अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आप बताइए 25,000 में, और सबसे बड़ी चीज़ 25,000 मिले या 10,000, उससे मतलब नहीं, जो हमारा है वो तो हमें मिलना चाहिए ना, वो तो मिलना चाहिए।
और वो चला के दिखा दें 25,000 में परिवार के सहित जो है लखनऊ में चला के कोई दिखा दे तो अब बताइए। कितने दिनों से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं आप लोग? 18 दिसंबर से हम लोग जो है सूचना दे करके शासन प्रशासन को बता दिए हैं कि हम कार्य का जो है काशीराम इको गार्डन में हम लोग का धरना चल रहा है। 30 दिसंबर से हम लोग कार्य का बहिष्कार किए हैं और हम लोग 2011 से अल्प वेतन में काम कर रहे हैं, जबकि हमारी नियुक्ति राजकीय कर्मचारियों की बात हुई है। हम अल्प वेतन में 2011 से अब तक कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आपकी आर पार लड़ाई लड़ेंगे और कार्य का बहिष्कार कर दिए हैं कि काम नहीं करेंगे जब तक हम लोग का काम नहीं हो जाएगा, आदेश जारी नहीं होगा तब तक हम कार्य जो है नहीं करेंगे। कुछ भी हो, हम 2011 से आधे वेतन में काम करेंगे। बताइए हम लोग को कितना खर्चा है लखनऊ जैसे शहर में, शिक्षा का, सुरक्षा का कितना खर्चा है, लेकिन हम लोग जो है आधे वेतन में कार्य कर रहे हैं। इसलिए आज हम लोग कार्य बहिष्कार का 30 तारीख से चल रहा है और जब तक हम लोग को आदेश जारी नहीं करेंगे हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। लगातार 17 दिनों से प्रदर्शन जो चल रहा है उसके बावजूद कोई भी शासन या प्रशासन से आप लोगों से मिलने आया या मिल के आश्वासन दी हो, कार्रवाई की बात कही हो, कार्रवाई कुछ की? कोई आश्वासन नहीं मिला है। हम सिर्फ इतना बदनाम है कि ये बसपा शासनकाल के कर्मचारी हैं। योगी जी बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं सिर्फ ये बसपा शासनकाल के कर्मचारी है, इसलिए वो हमारे पार्कों को चाहे रख रखाव की हो चाहे कर्मचारियों के ऊपर आज तक बोले ही नहीं। आपके सहयोगी बता रहे हैं कि अधिकारी सरकार तक बात ही नहीं पहुंचने दे रहे। शासन भी जानती है, लेकिन वो शासन आज तक जो है कलम नहीं चलाई है इस पर कर्मचारियों पर कि इनका जो है पुनरीक्षित वेतन मान दिया जाए। बताइए हर विभागों में 7वां वेतन दिया जा रहा है और हमारे कर्मचारियों को अभी आज 6वां वेतन मिल रहा है। कहाँ हो सकता है? 6वां भी नहीं पुनरीक्षित है, नहीं मिल पा रहा है। बताइए ऐसे कैसे हम काम करेंगे? इसलिए हम लोग सोच लिया कि जब तक आदेश जारी नहीं होगा तब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। तो सुना आपने इन कर्मचारियों की आवाज़। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, तो महिलाओं से भी बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर क्या कुछ दिक्कतें हैं, किन दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। आखिर इतनी ठंड है और इस ठंड में ये महिलाएं, ये पुरुष, सारे कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ वजह है, क्या कुछ मांगे हैं, किन मांगों को लेके आज आप लोग इतनी ठंड में भी यहाँ पे मौजूद हैं, क्या कुछ वजह है? जी, हमारे यहाँ प्रबंधक सचिव द्वारा जो यहाँ कार्रवाई नहीं हो रही है, हम लोगों के धरने की कोई व्यवस्था नहीं देखी जा रही है, नहीं बताई जा रही है। इससे हमारे यहाँ के कर्मचारी बहुत परेशान हैं और 1300-1400 का पे ग्रेड लागू किया जाए, हमारा पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया जाए, हमारे धरने में आश्वासन देके बताया जाए, उन्हें आश्वासन लिखित आदेश दिया जाए। इससे मेरे यहाँ के कर्मचारी बहुत परेशान हैं, उनको सब वेतन वृद्धि दिया जाए ताकि हम लोगों का धरना मतलब स्थल पे जो ये धरना हो रहा है इससे परेशान कर्मचारी अपने आप को कुछ उम्मीद पे खड़ा कर सकें, अपने आप को समझ सकें कि हाँ मेरा बात भी अधिकारियों तक पहुंचाया जा रहा है, अधिकारियों तक सुना जाता है। एक महिला है आप, घर परिवार भी देखना होता है, साथ में ये नौकरी और उसमें ये सारी चीज़ें चल रही हैं। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यहाँ वेतन की विसंगतियाँ नहीं दूर हो रही है। हम लोग वेतन को लेके समय से वेतन नहीं मिलता है, समय से हम लोगों को यहाँ कोई मतलब दिक्कतें, काम तो हम लोगों को हर G20 में, निर्वाचन आयोग में और यहाँ के स्मारक स्थल पर हर जगह का काम कराया जा रहा है, हर जगह काम पे लगाया जा रहा है, लेकिन हम लोगों का कोई यहाँ देख रेख और सुरक्षा के लिए, वेतन के लिए कोई और उम्मीदें नहीं दी जा रही है, ना कोई लिखित आदेश है। हमारे भाई बंधु सब ठंड, कड़ाके की ठंड में जो परेशान हो रहे हैं, मैं योगी आदित्यनाथ जी से मैं यही कहूँगी, विनम्र निवेदन करूँगी कि बाबा साहब मेरी ये विनती सुने और हम कर्मचारियों का साथ दें। हमारे पे एक बार हम स्मारक समिति संग्रहालयों को सुरक्षा को देखते हुए इनको आश्वासन दिया जाए, इनको लिखित आदेश दिया जाए, जिसके लिए कर्मचारी परेशान है। क्या लगता है गलती किसकी है यहाँ पे? हमारे यहाँ उच्च अधिकारियों की गलती है। अधिकारियों की गलती है। क्या लगता है कि ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे, लगातार 17 दिन हो गए, गवर्नमेंट आप लोग की बात सुनेगी? और अगर नहीं सुनती है, गवर्नमेंट तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती, तो आगे की क्या रणनीति तय करके रखी है? हम लोगों को ये उम्मीद है, बाबा साहब हम लोगों की उम्मीद, हम लोगों की बात रखेंगे और सुनेंगे। हम लोगों को इससे आशा है, भरोसा है, विश्वास है कि बाबा जी हम लोगों को ज़रूर ये सुनेंगे और इस पर ध्यान देंगे। हम लोगों की ये आशा है, ये उम्मीद रखते हैं कि बाबा साहब ज़रूर सुनेंगे और हम लोगों को इसी उम्मीद पे आज ये धरना चल रहा है। हम लोगों को इससे भरोसा है कि ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं है, हमको बाबा जी से उम्मीद यही है कि हम लोगों की बात सुनेंगे और हम स्मारक कर्मचारियों का साथ देंगे। तो सुना आपने इन कर्मचारियों का दर्द, जिन्होंने साफ तौर पे अपनी मांगों को बताया है, जो कि इनकी मांगें जायज़ भी हैं, लेकिन इन्होंने सरकार से उम्मीद भी जताई है। इनका साफ तौर पे कहना है कि प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो इनकी मांगों को ज़रूर सुनेंगे और इनकी उम्मीदों को टूटने नहीं देंगे। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं अंजलि सिंह।